ये तस्वीर देखिए, कमरा, बेड और बेड पर बिखरे नोट। चमचमाते हुए ये नोट काली कमाई के हैं। ये काला धन बिहार के बेतिया जिले के जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण का है। सारा पैसा उनके पलंग के नीचे बने बक्से से मिला है। अब जब आपने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर नोटों की गड्डियां देखी तो सोचा होगा, यार सिस्टम में कितना करप्शन है। मैं आपकी सोच में थोड़ा करेक्शन करती हूँ। सिस्टम में करप्शन नहीं है दोस्त, आप समझे नहीं। करप्शन के लिए ही सिस्टम है। कैसे, आगे समझाएंगे। पहले तो यही जान लीजिए कि पूरा माजरा क्या है। इतने नोट कहां से आए, कैसे आए, किसने पकड़े और क्यों पकड़े हैं। मामला बिहार के बेतिया जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना के बसंत विहार कॉलोनी के एक मकान का है। मकान है जिला के शिक्षा अधिकारी माने डीओ रजनीकांत प्रवीण का। वे 3 साल से जिले में इस पद पर हैं। गुरुवार को सुबह सुबह विजिलेंस के 40 अधिकारियों की टीम ने रजनीकांत प्रवीण के बेतिया वाले घर के अलावा बगहा, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी के अलग अलग कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की। इन ठिकानों में रजनीकांत प्रवीण का ससुराल भी है। शाम को खबर आई कि बेतिया वाले घर से नोटों का जखीरा मिला है। पलंग के नीचे था। कैश इतना ज्यादा था कि मशीनें मंगानी पड़ी। नोटों का बंडल इतना ज्यादा था कि दोपहर से शाम होने को आई, लेकिन गिनती खत्म नहीं हुई। आलम ऐसा था कि मशीनों के भी पसीने छूट गए। पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन उड़ते उड़ते खबर आई है कि रजनीकांत प्रवीण का काला धन गिन रही मशीनें भी चौंक गई। हाथ जोड़ लिए कि अब हमसे ना हो पाएगा। हालांकि मशीनों को किसी तरह से समझा बुझाकर गिनती के काम में लगाए रखा गया। शाम तक पता चला कि रकम 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आंकड़े पता चले तो एक बार को सोचा कि 8वें वेतन आयोग की तो अभी घोषणा हुई है, वेतन बढ़ा भी नहीं है और रजनीकांत प्रवीण साहब ने करोड़ों जोड़ लिए। कैसे और कब भाई? दरअसल विजिलेंस की रिपोर्ट के मुताबिक उनको खबर मिली थी कि सफेद कॉलर जॉब कर रहे रजनीकांत प्रवीण के कारनामे काले हैं। उनको वेतन का पैसा नहीं सुहाता है, बल्कि रिश्वत का काला धन भाता है। विजिलेंस को रिपोर्ट मिली थी कि डीओ रजनीकांत प्रवीण ने 2005 में नौकरी ज्वाइन करने से लेकर 1.87 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। कार्रवाई तय थी, लेकिन इंतजार सही मौके का था। ये मौका भी आ गया। दरअसल शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ थोड़े सख्त मिजाज के माने जाते हैं। उनको शिकायत मिली थी कि स्कूलों में बेंच और डेस्क की खरीदारी में भारी वित्तीय अनियमितता बरती गई है। इसमें जिलों के शिक्षा अधिकारी की भूमिका संदिग्ध थी, तो अपर मुख्य सचिव ने जांच के आदेश दिए। 23 जनवरी को बेतिया के डीओ रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा इसी कार्रवाई का नतीजा है। फल भी मिला है। विजिलेंस को यह भी पता चला है कि पद और प्रतिष्ठा का गलत फायदा उठाते हुए रजनीकांत प्रवीण की पत्नी सुषमा कुमारी और उनकी साली बहुत सारे निजी स्कूलों का संचालन भी करती है। विजिलेंस ने वहां भी छापा मारा है। वहां से भी नकदी और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। नकदी कितनी है फिलहाल आंकड़े सामने नहीं आए हैं, आएंगे तो हम भी आपको गिनकर बताएंगे। तो पूरा मामला आपको समझा दिया, नोट कहां से आए पूरी कहानी सुना दी। खबरें हैं कि शिक्षा विभाग ने डीओ रजनीकांत प्रवीण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वैसे अधिकारियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग केस निलंबन और जेल टेम्परोरी आउटिंग जैसा है। नौकरी से थक गए हैं, एक लंबी छुट्टी मिली है, आराम फरमाएंगे, फिर तो निलंबन वापस होता है। नौकरी भी सही सलामत अमानत की तरह लौटा दी जाती है। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप तो खुद ही बहुत समझदार हैं। अब आखिर में उस बात पर आते हैं जिससे शुरुआत की थी, यही कि सिस्टम में करप्शन नहीं है, बल्कि सिस्टम ही करप्शन के लिए है। रजनीकांत प्रवीण जब अधिकारी बने होंगे तो रिश्तेदारों ने क्या कहा होगा, दोस्तों ने क्या उम्मीद की होगी, माँ बाप ने क्या सपने देखे होंगे कि हमारा रजनीकांत समाज, सिस्टम और देश की भलाई के लिए काम करेगा। ना, बिल्कुल नहीं। रजनीकांत प्रवीण जी को बधाई संदेश के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ब्रह्म वाक्य मिले होंगे। मसलन, बाबू अब वेतन नहीं देखना है, इतना ऊपर से मिलेगा कि तर जाओगे। अरे मांगने का जरूरत ही नहीं है जी, ऑफिस में मिलाकर देगा सब, लेकिन हाँ वहां लेना नहीं। सिस्टम के भीतर ऐसा सिस्टम बना लो कि सिस्टम के साथ करप्शन की गाड़ी चलती रहे। आज यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा क्या है? देश, समाज और सिस्टम का कल्याण? अरे नहीं, प्रेरणा एक ही है, भौकाल, जबरदस्त भौकाल, लाल बत्ती वाली गाड़ी का भौकाल।
बड़ा चमकदार ऑफिस का भौकाल, बंगले का भौकाल, पद प्रतिष्ठा और पावर का भौकाल, नौकर चाकर का भौकाल, ऊपर की कमाई का भौकाल। बुरा और कड़वा लगेगा, लेकिन यही सही बात है। सैकड़ों अधिकारियों का भौकाल इसी ऊपर की कमाई से जिंदा है। हाँ, बस कभी कभी चूक हो जाती है और ऊपर की कमाई पलंग के नीचे से निकल आती है, जैसे रजनीकांत प्रवीण की निकली है। इससे क्या बदलेगा, आपसे ही पूछ रही हूँ। कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर बिहार।